से आए हुए परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश से सुन करके लेकर के और बड़े ही प्यार मोहब्बत के साथ उस मालिक के संदेश को सुने। संदेश सुनने के बाद आपको बहुत बड़ी राहत और शांति मिलेगी। पारिवारिक शांति, आध्यात्मिक शांति, भौतिक शांति, क्योंकि महात्माओं के दरबार से कोई खाली वापस नहीं जाता है। 4 आने, 8 आने, 12 आने, किसी किसी को 16 आने लाभ अवश्य होता है। जय गुरुदेव। आप देख रहे हैं जय गुरुदेव चैनल और इस समय मौजूद हूँ भोला कॉलोनी है आगरा के अंदर। दिनांक 19 जनवरी 2021 को सभी धर्म प्रेमी भाई बहन जोर से बोलेंगे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कलयुग का कल्याणकारी नाम। जय गुरुदेव। विश्व में सुख शांति कौन लाएगा? जय गुरुदेव। आने वाली बीमारी और मुसीबतों से कौन बचाएगा? जय गुरुदेव। जन जन में प्यार मोहब्बत कौन लाएगा? जय गुरुदेव। जीते जी प्रभु दर्शन कौन कराएगा? जय गुरुदेव। जीते जी राम कृष्ण से कौन मिलाएगा? जय गुरुदेव। माँ बहनों की रक्षा कौन करेगा? जय गुरुदेव। कलयुग में सतयुग कौन लाएगा? जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वव्यापक मंच पर विराजमान बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि बार नमन। पूजनीय वंदनीय पिता तुल्य बुजुर्गों, दूर दराज से पधारे हुए धर्म प्रेमियों, गुरु भाई बहनों, सती सीता सावित्री की पावन भूमि पर पैदा होने वाली माता बहन देवियों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बच्चे और बच्चियों, सभी को हमारा हाथ जोड़ के सादर जय गुरुदेव। देखो धर्म प्रेमियों, महापुरुषों ने ऐसा कहा कि शुद्ध दारा लक्ष्मी पापी के घर होए, संत मिलन और हर कथा गोस्वामी दुर्लभ। स्त्री बच्चे गाड़ी घोड़ा बंगला रुपया पैसा सोना चांदी सारे वैभव पापी से पापी के यहाँ मिल जाएंगे प्रेमियों, लेकिन संतों का दर्शन, मालिक की चर्चा, मालिक का गुणानुवाद किसी किसी भाग्यशाली बिरले बिरले भाई बहन को मिलता है। जो आज हम यहाँ मालिक का संदेश सुनने के लिए आए हैं, हम सभी धर्म प्रेमी परम सौभाग्यशाली हैं। भाग्यशाली तो उसी दिन हो गए प्रेमियों जिस दिन उस मालिक ने दया करके मनुष्य मंदिर, ये भगवान का आलीशान मंदिर, ये उस मालिक ने दया करके मनुष्य शरीर दिया। भाग्यशाली तो उसी दिन हो गए, लेकिन जब हम मालिक की चर्चा सुनने के लिए आए तो समझ लो प्रेमियों हम परम सौभाग्यशाली हो गए। देखो प्रेमियों, जब कोई अच्छी चीज ली जाती है तो हमेशा सर ढक के ली जाती है। जिन भाई बहनों ने अपने सिर पर कपड़ा नहीं डाल रखा है, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती प्रार्थना है वो अपने सर को ढके। सर तो यानी द्रौपदी ने नंगा किया था। जब एक द्रौपदी का सर नंगा था तो सारे संसार में प्रेमियों महाभारत हो गया, और आज ना जाने कितनी द्रौपदियों के सर नंगे हैं। तो उसी महाभारत की तैयारी अब धरती पर हो रही है। गुरु महाराज ने कहा
यानी राम रावण का युद्ध मैदान में हुआ और महाभारत मैदान में हुआ। उस समय एक रावण था और एक कंस था, तो एक राम को आना पड़ा और एक कृष्ण को आना पड़ा। अब तो यानी घर घर में रावण कंस की प्रवृत्ति हो गई। अब इतने राम और इतने कृष्ण धरती पर कैसे आएंगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि जो अब का महाभारत होगा वो किसी मैदान में नहीं होगा प्रेमियों, वो कहाँ होगा? घर घर में होगा, आंगन आंगन में होगा। जो हमारे गुरु महाराज कह रहे हैं कि कहे जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा, प्रजा बहुत मरेगी जग में और लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे ना यार, जमाना वो महाभारत घर घर में होगा प्रेमी। क्यों होगा? कि वो भगवान, वो कुदरत माँ आपके और हमारे कार्यकलापों से वो नाराज खड़ी हुई है और वो कुछ करना चाहती है। वो तो महात्मा रोके हुए हैं। हमारे गुरु महाराज ने कहा अगर महात्मा नहीं रोकते उस भगवान को, कुदरत को, तो वो ऐसे डंडा घुमाती इधर से इधर और इधर से इधर, 3 मिनट में सबकी अकल ठिकाने नहीं कर दी। लेकिन महात्मा रोके हुए, जैसे भगवान कृष्ण ने 3 बार जाकर के कौरवों को समझाया। उन्हें मालूम था, दिखाई दे रहा था कि धरती पर विनाश होगा, कौरव पांडवों का युद्ध होगा और जमीन को कोई नहीं भोग पाएगा, जमीन यहीं रह जाएगी और दोनों का विनाश हो जाएगा। वो जानते थे लेकिन जाकर समझाए, लेकिन फिर भी नहीं माना। तब भगवान ने क्या कहा कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, यानी बुद्धि का नाश हो गया। तो धर्म प्रेमियों देखो, ना हम कोई संत है, ना कोई हम महात्मा है, ना हम कोई ज्ञानी है, ना हम कोई विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना कोई हम वक्ता है। हम तो आप जैसे जिम्मेदार के बच्चे हैं, लेकिन इन गुरु महाराज की छत्र छाया में रहे, इनके मुखारबिंद से जो अमृत वचन निकले और इन्होंने अपने प्रेमियों को आदेश दिया कि बच्चा जाकर के मेरा संदेश गांव गांव, झोपड़ी झुग्गी, नगर शहर कस्बा में जाकर के भोली भाली जनता को सुना दो कि आगे समय खराब आ रहा है। हम आपको कोई ज्ञान देने नहीं आए प्रेमियों, ना हम कोई आपको सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई उपदेश देने आए। हम तो हमारे गुरु महाराज का जो संदेश है उसको सुनाने के लिए आए हैं। हमारे गुरु महाराज का संदेश यानी क्या है? उन्होंने बताया कि बाबा जी का कहना है और शाकाहारी हो जाओगे तो बीमारी से बच जाओगे। बाबा जी तो बचा रहे हैं और शाकाहारी, यानी स्वामी जी तो सबको बचाना चाहते हैं। स्वामी जी महाराज ने मन से कहा, देखो बच्चे बच्चियों, स्वामी जी महाराज बोले कि आध्यात्मिक दृष्टि से, यानी जितने भी मैदान में बैठे हैं सब मेरे बच्चे बच्ची हैं, लेकिन भौतिक दृष्टि से मेरे कोई संतान, मेरे कोई बच्चा नहीं है। जितने मैदान में बैठे हैं आध्यात्मिक दृष्टि से सब मेरे बच्चे बच्चियां हैं, गुरु महाराज ने कहा। और कोई माँ बाप अपने बच्चे को प्रेमियों दुखी देखना नहीं चाहता, कैसा भी यानी उनका कपूत बच्चा हो, लेकिन कोई माँ बाप अपने बच्चे को दुखी देखना नहीं चाहता। तो हमारे गुरु महाराज किसी भी जीव को धरती पर दुखी देखना नहीं चाहते, इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तुम शाकाहारी हो जाओ, मांस मछली अंडे शराब का सेवन छोड़ दो, ये इंसानों का भोजन नहीं। उस भगवान ने, कुदरत ने तो ऊपर से ही 2 प्रकार के प्राणी बनाए, शाकाहारी और मांसाहारी। उनकी अलग अलग पहचान बनाई। यानी मांसाहारी प्राणी जो है, जिनकी जन्म लेते ही आंख बंद आती है और 2, 4, 10 दिन के बाद उनकी आंखें खुलती हैं, उनकी आंखें गोल होती हैं, नाखून नुकीले होते हैं और दांत नुकीले होते हैं, जो जीभ से चाट कर पानी पीते हैं,
वो मांसाहारी यानी प्राणी हैं, जीव हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, बघेर, सियार आदि, ये मांसाहारी प्राणी हैं। लेकिन भगवान ने, कुदरत ने ये शाकाहारी प्राणियों की पहचान अलग बताई कि जन्म से ही उनकी आंखें खुली आती हैं और उनकी आंखें यानी चिनेमा होती हैं, जिनके नाखून चौड़े होते हैं, जिनके दांत चौड़े होते हैं, जो घूंट भर के पानी पीते हैं, वो शाकाहारी प्राणी हैं। जैसे गधा, घोड़ा, गाय, बैल और यानी मनुष्य आदि बहुत शाकाहारी प्राणी हैं। तो देखो प्रेमियों, जितने भी धरती पर शाकाहारी प्राणी हैं, हमारी माता बहन देवियां रोज देखती हैं, किसी जानवर के चारे के अंदर अगर कोई कुत्ता, बिल्ली टट्टी पेशाब कर जाए या कोई मांस का टुकड़ा डाल दिया जाए, वो जानवर उस चारे को नहीं खाएगा प्रेमियों शाकाहारी, वो सूंघ करके अलग हट जाएगा। 5 किलो दाना डालो लेकिन उस चारे पर वो मुंह नहीं लगाएगा। तो महात्मा कहते हैं जो शाकाहारी जानवर है वो इतना समझता है कि क्या चीज खाने की है और क्या चीज नहीं खाने की है, वो समझ रहा है। लेकिन ये मनुष्य नहीं जान रहा है, इसके अंदर बुद्धि, विवेक है, ज्ञान है, सारी चीज है, लेकिन ये नहीं पहचान रहा है। ये शाकाहारी प्राणी होते हुए भी भक्ष भक्ष को नहीं पहचान रहा है और मांस, मछली, अंडे, शराब का सेवन कर रहा है। यानी जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं अपनी यानी मर्यादा के अंदर हैं, लेकिन मनुष्य एक ऐसा निकला जिसने सारी भगवान की मर्यादा को खत्म कर दिया, मांस, मछली, अंडे, शराब खाने पीने लग गया। तो गुरु महाराज कहते हैं देखो मोटी बात संसार में देख लो, कोई गाड़ी यानी एजेंसी ने पेट्रोल से चलने वाली बनाई, कोई डीजल से चलने वाली बनाई और कोई यानी गैस से चलने वाली बनाई। अगर पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी में आप डीजल डालेंगे तो वो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी, और अगर डीजल वाली गाड़ी में पेट्रोल डालेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। अगर चल भी जाएगी तो 1 आध दिन 2 दिन चलेगी, अंत में वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे ही कुदरत ने ये मनुष्य शाकाहारी बनाया और धर्म शास्त्रों में लिख दिया। हम भाई बहन रामायण को रात दिन पढ़ते हैं, आपने यहाँ 7 दिन लगातार भागवत सुनी और हमारी रामायण के अंदर भी लिखा हुआ है कि सुर सर जल कृत बारुण जाना और तौ ते संत करे नहीं पाना। गंगा जल में अगर शराब बनाई जाए, जो महान लोग होते हैं वो पीने की क्या चला, इसको छूते तक नहीं। और कबीर साहब ने तो ये कहा तिल भर मच्छी खाए के कोट गऊ दे दान, काशी करवट ले मरे निश्चय नरक निदान। सीधे नरक को जाना पड़ेगा। और महात्माओं ने कहा कि मांस आहारी मानवा प्रत्यक्ष राक्षस अंग और इनकी संगत जो करे पर भजन में, वैसा धीमर और शिकारी, वैसा धीमर और शिकारी नृप सही और मांसाहारी, इन घर भोजन करे जो संता, साधन भजन को है जाए अंता, खत्म हो जाए। तभी तो हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि आप ये मत समझो कि हम शाकाहारी हो गए, मांस, मछली, अंडा, शराब नहीं खाते पीते हैं। अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार खाता पीता है, अगर तुमने उनको अपने बर्तनों में भोजन करा दिया या तुमने उनके घर पर जाकर उनके बर्तनों में खाना खा लिया, तो आप शाकाहारी नहीं है, आप शाकाहारी नहीं। भाई देखो, पहले समय में एक ही सिरिंज होती थी और एक ही सिरिंज और एक ही नीडल से हर बीमार के इंजेक्शन लग जाता था। लेकिन कुछ समय बाद देखा कि एक दूसरे के कीटाणु शरीर में आ रहे हैं, तो निडल और यानी उसी यानी सिरिंज को डॉक्टर गर्म पानी में खौलाते थे, उसके बाद दूसरे मरीज को इंजेक्शन देते। जब देखा कि फिर भी यानी कीटाणु खत्म नहीं हो रहे गर्म पानी से, तो उन्होंने निडल बदलना शुरू कर दिया। यानी सिरिंज तो वही, दूसरी निडल ली और अलग अलग मरीज के इंजेक्शन लगा दिया।
लेकिन फिर भी देखा कि कीटाणु खत्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर डिस्पोजल यानी वो चल गई सिरिंज। एक इंसान को एक इंजेक्शन लगाया और सिरिंज फेंक दी गई। तो जिन बर्तनों में मांसाहारी भोजन करेंगे और हम यानी सादा पानी से उसकी सफाई करेंगे तो उससे कीटाणु नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। तभी हमारे गुरु महाराज ने मना किया, अरे बच्चियों किसी होटल पर भोजन मत करो, चाय मत पियो। गुरु महाराज ने इसीलिए तो कहा, होटल का आप देखते हैं एक ड्रमी में पानी रहता है और यानी कैंसर का मरीज आया, एड्स का आया, टाइफाइड का आया, मलेरिया का आया, यानी हर प्रकार के मरीज आए। होटल पर भोजन किया, थाली उठाई और एक ड्रम में डाल दी, उसी में से निकाल करके दूसरे भाई के सामने रख दी, तो एक दूसरे के कीटाणु नहीं गए और लोगों के अनेकों प्रकार की बीमारियां लग गई। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, और सब रोगों की एक दवाई, और शाकाहारी हो जाओ। अगर आपने शाकाहार को अपना लिया प्रेमियों तो सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। देखो गुरु महाराज ने तो यानी खुल करके बताया, स्वामी महाराज ने, संत महात्मा यानी घर की, गृहस्थ की, जाति की, धर्म की, समाज की, आध्यात्म की, आत्म कल्याण की सारी चर्चाएं महात्मा करते हैं, लेकिन नहीं मानते, यानी संसार नहीं मानता है। आज के समय में आपने देखा यानी कितना समय बदल गया। बच्चा पेट से पैदा हुआ, 2, 3, 4, 5 साल का हुआ और आंखों से कम दिखाई देने लग गया, चश्मा चढ़ गया, अंदर से ही बीमारी आ रही है। हमारी बुजुर्ग माताओं से पूछो, हमारे गुरु महाराज ने कहा, मन से खुलेआम कहा, माता बहन देवियों ध्यान से सुनो, ये बुजुर्ग माताएं भी पहले बताती थी, लेकिन आज की हमारी नौजवान बहू बेटियां नहीं मानती हैं। गुरु महाराज ने मन से कहा, स्वामी महाराज बोले, अरे बच्चियों वो महीने का समय आता है, उस समय तुम 5 दिन स्नान मत करो। उस समय शरीर यानी गर्मी में हीट में रहता है, अगर तुमने शरीर पर पानी डाला 5 दिन तक तो वो गंदा खून रुक जाएगा और जो तुम्हारे संतान पैदा होगी वो यानी जन्म से ही बीमार आएगी। तुम जीवन भर इलाज कराते रहो, उसकी बीमारी नहीं जाएगी। गुरु महाराज ने कहा, अगर हाथ पैर थोड़ी दूर तक धो लो, कपड़ा दिन में 4 बार बदल लो, लेकिन शरीर पर पानी मत डालो, 5 दिन बाद आप स्नान करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आज हमारी जो नौजवान बहू बेटियां हैं, उन्होंने यानी हमारी बुजुर्ग माताओं का कहना नहीं, यानी इनका 3 दिन का जो समय होता है उसमें ऋषि मुनि महात्मा बताते हैं, उसमें 3 रूप यानी नारी के बन जाते हैं, यानी भंगन, धोबन और यानी चांडाली। अगर उसने किसी खाने पर दृष्टि भी डाल दी तो वो खाना भी अशुद्ध हो गया। किसी यानी बारी में किसी फल फ्रूट की उसमें घुस गई तो वो फल नष्ट हो जाएगा। अचार पर अगर दृष्टि पड़ गई तो अचार में कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन आज क्या हो गया, रसोई में खाना बना रही हैं, नहीं मान रही हैं और रसोई के खाने को हमारे भाई लोग खा रहे हैं और उनकी बुद्धि यानी खराब हो रही है, वो घर में बीमारियां आ रही हैं, यानी संतान भी यानी बीमार पैदा हो रही है। यानी ऋषि मुनि महात्माओं की यानी हर बात में रहस्य होता है प्रेमियों, ऐसी बात नहीं। तो हमारे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भविष्य में बहुत बड़ी बड़ी बीमारियां आ रही हैं। उस समय जब बीमारी आएंगी तो तुम्हारा रुपया पैसा, सोना चांदी, घर मकान, गाड़ी घोड़ा, बंगला, बीवी बच्चे, अड़ोसी पड़ोसी, उस समय कोई तुमको बचा नहीं पाएगा, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगा प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा कि उस समय केवल भगवान का भजन ही वो ढाल तलवार का काम करेगा प्रेमियों। ये मनुष्य शरीर, हमारे गुरु महाराज ने कहा कि ये मनुष्य शरीर मालिक ने आपको इसलिए नहीं दिया कि जानवर पक्षियों की तरह आहार निद्रा भैचो मैथुनम यानी पेट भरो और बच्चा पैदा करो
और किसी अपने से भारी से डरो और बच्चों की यानी परवरिश करो। इसी काम के लिए मालिक ने मनुष्य शरीर नहीं दिया। ये मनुष्य शरीर तो उस मालिक ने विशेष काम के लिए दिया है। जो भाई बहन यानी जो जानवर पक्षी काम कर रहे हैं, एक छोटी छोटी चिड़िया होती है बया, कितना सुंदर घोंसला बनाती है जंगल में। एक एक घास का तुलका ला करके प्रेमियों बच्चे पैदा करने के लिए अंदर अलग, बाहर बैठने को अलग, और बच्चों। देखिए धर्म प्रेमियों, कितना सुंदर बया द्वारा ये घोंसला निर्माणाधीन बनाया जा रहा है। इस छोटे छोटे वृक्ष में बड़े बड़े सुंदर घोंसले बनाने की तैयारी यहाँ पर बया द्वारा की जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये देखिए ये घोंसला अपने निर्माण की ओर पूरा बनाने में थोड़ी देर, लेकिन फिर भी बहुत ही सुंदर ये बया द्वारा घोंसला बनाया जा रहा है। सूर्य का चित्रण बहुत सुंदर लाल में लिए हुए। आज दिनांक 20 जनवरी 2023 को ये प्रातः 7:37 का लिया गया चित्र है। और आप देख रहे हैं सरसों अपने पूरी परवान पर, किसान का पुलाव, तापने की व्यवस्था, बहुत ही सुंदर सीन आप देख रहे हैं सुबह का प्रातःकालीन। सामने भी एक पेड़ के अंदर बया के घोंसले दिख रहे हैं आपको। उनका लालन पालन करती है। तो महात्मा कहते हैं कि जिन कामों को जानवर पक्षी कर रहे हैं, उन्हीं कामों को मनुष्य शरीर पा करके आप हम करें, तो जानवर पक्षी और मनुष्य में कोई अंतर। ये तो प्रेमियों, माता बहन देवियों, उस मालिक ने ये मनुष्य शरीर यानी विशेष काम के लिए दिया है। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि जब माँ के गर्भ के अंदर जीव आता है प्रेमियों, जब माँ के गर्भ के अंदर बच्चा आता है तो वो उल्टा यानी लटका रहता है, नीचे को सर और ऊपर को पैर। बताया कबीर साहब ने कि उल्टा जीव रहा लटकाना, बागुर पक्षी के समाना। जो बागुर पक्षी होती है ना, ऊपर को पैर रहते हैं, नीचे को सर रहता है, दिन में पेट पर टंगी रहती है। ऐसे ही माँ के गर्भ के अंदर बच्चा उल्टा टंगा रहता है प्रेमियों, और कई झिल्लियों में बंद रहता है, और जीव के चारों तरफ वो बदबूदार तरल पदार्थ भरा रहता है। और इतनी यात्रा महात्मा कहते हैं माँ के गर्भ के अंदर उसको होती है वेदना यानी दुख तकलीफ होती है कि माँ के मलमूत्र की बदबू, माँ जैसा ठंडा गर्म चटपटा तीखा भोजन करती है, उसकी यातना। तो महात्मा कहते हैं कि जितने टेम्परेचर में हमारी ये माता बहन देवियां चूल्हे पर, हीटर पर, गैस पर भोजन पकाती हैं, दाल चावल सब्जी रोटी बनाती हैं, इतने टेम्परेचर में माँ के गर्भ के अंदर जीव रहता है, छटपटाता है, कई जन्मों की याद रहती है, भगवान से तार जुड़ा हुआ होता है, भगवान के प्रकाश को देखता है, तब मालिक से गुहार लगाता है। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुम कहते कागज की लेखी और हम कहते आखिर की। इन्होंने चश्मदीद देखा, तब उन्होंने कहा, जब बच्चा पेट में छटपटाता है तब वो मालिक से गुहार लगाता है, विनती प्रार्थना करता है। उस समय धर्म प्रेमियों, माँ के गर्भ के अंदर कोई जाति धर्म नहीं था, यानी वहाँ तो केवल इंसान जाति थी, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं था उस समय, यानी नंगा पड़ा हुआ था, उसे होश भी नहीं था कि मैं किस जाति धर्म का हूँ, मेरा कौन सा यानी धर्म है, जाति है। उस समय वो माँ के गर्भ के अंदर नंगा पड़ा हुआ था। तब वो मालिक से विनती प्रार्थना करता है, जो रामायण में गोसाई महाराज ने लिखा कि दीन दयाल वृद्ध संभारी हरऊ नाथ मम संकट। जब वो प्रार्थना करता है, हे दीनों के दयाल, हे दीनानाथ, हे मालिक, हे कृपा निधान, तू मुझ पर दया कर, तू मुझे इस काल कोठरी से जल्दी बाहर निकाल।
जल्दी बाहर निकाल, ये यात्रा मुझसे सहन नहीं हो रही है। मुझे कई जन्मों की याद है, आपका मैं नूर प्रकाश देख रहा हूँ, आपकी आवाज को सुन रहा हूँ, इसी के सारे गर्म में टिका हूँ। लेकिन मालिक तू मुझ पर दया कर, अब जल्दी मुझे बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही 24 घंटे तेरा ही भजन। रामायण में लिख दिया गोसाई महाराज ने कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करूं दिन। प्रत्येक बच्चे ने जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, यानी क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कोई कौम, कौमियत, कोई धर्म, कोई मजहब, सबने भगवान खुदा अल्लाह गॉड वाहेगुरु से प्रार्थना की कि मालिक तू मुझे इस काल कोठरी से जल्दी बाहर निकाल। अब की बार तो मैं भूल गया, लेकिन अब की बार नहीं भूलूंगा। जमीन पर जाते ही कोई दूसरा काम नहीं करूंगा, 24 घंटे तेरा ही भजन। अरे धर्म प्रेमियों, आप हम सब ने भगवान से 24 घंटे भजन करने का वादा किया। एक आध घंटे का नहीं प्रेमियों, सबने किया कि 24 घंटे में तेरा ही भजन करूंगा। लेकिन क्या हुआ, माँ के गर्भ से जीव जैसे बाहर आया तो पड़े भूमि जब डाबर पानी, और जिम जी गई माया लिपटा। यानी जैसे आकाश से पानी आता है, अगर ऊपर किसी बर्तन में ले लिया जाए प्रेमियों, तो वो डिस्टिल वाटर का काम करता है। लेकिन जब जमीन पर गिर जाता है, मिट्टी में मिलकर के धूमिल गंदा हो जाता है। ऐसे ही माँ के गर्भ से जीव कई जन्मों की याद थी, मालिक की याद थी, लेकिन जमीन पर आते ही माया की छाया ने घेरा और भगवान के भजन के वादे को भूल गया। वादे को भूल गया प्रेमियों। हम तुम क्या कहने लगे, अरे बेटा दादा बोल, अम्मा बोल, मम्मी बोल, पापा बोल, ये तुम्हारा मकान है, ये तुम्हारी गाड़ी है, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारे दादा है, ये तुम्हारे यानी पापा है, ये मम्मी है। यानी भगवान के भजन के वादे की याद किसी ने नहीं दिलाई। उसी वादे को याद दिलाने के लिए धरती पर धर्म प्रेमियों महात्मा आते हैं। हमारे गुरु महाराज आए धरती पर, और क्या लिखा है धर्मशास्त्रों में कि सत्य विक्रेता द्वापर बीता, कोई नहीं जानी सत्य की रीता, कलयुग में स्वामी दया विचारी, और भय प्रकट शब्द पुकारी। क्या करके इन्होंने भेज दिया और मन से क्या कहा कि हम आए हुए देश से, और जहां तुम्हारा धाम और तुमको घर पहुंचावनो एक हमारो। गुरु महाराज ने कहा, रे बच्चे बच्चियों, मैं उस देश से आया हूँ जो तुम्हारा असली घर है, तुम्हारा धाम है। ये संसार तुम्हारा नहीं है। मैं उस देश से आया हूँ जहाँ तुम्हारा असली घर है, और तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। और गुरु महाराज ने क्या कहा प्रेमियों कि मैंने जय गुरुदेव नाम की इतनी बड़ी झांक संसार में ला करके लगाई है कि संसार की सारी जीवात्माएं उस जहाज पर बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रह जाएगा। अब की बार इतना बड़ा झांक बाबा जय गुरुदेव जी ने लगाया है प्रेमियों, सारे संसार की आत्माएं बैठ जाएंगी, फिर भी स्थान खाली रह जाएगा। आज तक धरती पर कोई ऐसा नहीं आया प्रेमियों। गुरु महाराज ने कहा, मैंने मीरा को भेजा, दादू को भेजा, पलटू को भेजा, नानक को भेजा, गोसाई महाराज को भेजा, कबीर को भेजा, रैदास को भेजा, राधा स्वामी महाराज को भेजा, यानी चरणदास, दरिया, यानी कितने संत महापुरुषों को धरती पर भेजा, लेकिन तुमने उनकी बात को नहीं माना और तुम अपने घर नहीं आए। इसलिए अब की बार मैं तुम्हें लेने के लिए स्वयं चल करके, स्वयं धरती पर कुल मालिक अनामी धाम से चल करके आए हैं प्रेमियों। राम को ऐसे नहीं पहचाना पहले समय में प्रेमियों। भगवान कृष्ण को लोगों ने ऐसे नहीं मान लिया जो आज हम रोजाना हरे रामा हरे कृष्णा करके कीर्तन करते हैं। जब धरती पर राम आए, लोगों ने राम को नहीं पहचाना,
राम को नहीं पहचान पाए तो 14 वर्ष का वनवास भगवान राम को कर दिया। अगर भगवान राम को लोग धरती पर पहचान जाते त्रेता के अंदर तो भगवान को वनवास नहीं देते। और अगर वनवास भी हो जाता तो अयोध्या के सारे नर और नारी, बच्चे बच्चियां भगवान राम के साथ जंगल चली जाती। कोई अयोध्या का उनके साथ नहीं गया, केवल उनकी धर्म पत्नी सीता और उनका भाई लक्ष्मण राम के साथ गया, लेकिन कोई नहीं गया। ऐसे नहीं पहचाना था। भगवान राम को कई बार धरती पर मरना पड़ा प्रेमियों। जब लोगों ने माना ऐसे नहीं माना। जब लक्ष्मण को यानी शक्ति लगी उस समय रामादल में कोल भी बंदर भालू जब यानी मूर्छित शरीर को लेकर हनुमान जी आए, भगवान राम ने जंगा पर लिटा लिया और भगवान राम विलाप करने लगे, हे भैया लक्ष्मण, अगर तुमने दिन निकलने से पहले आंखें नहीं खोली तो मैं मेरी माँ सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा कि मैं तुम्हारे वादा करके आया कि मैं तुम्हारे बेटे लक्ष्मण को जैसा ले जा रहा हूँ माँ, ऐसा ही तुम्हें वापस ला करके सौंप दूंगा। जब तुम इस दुनिया में आंखें नहीं खोलेंगे तो मैं माँ सुमित्रा को क्या जवाब दूंगा। अगर भाई लक्ष्मण तुमने सुबह दिन निकलने से पहले आंखें नहीं खोली तो मैं भी चिता बना करके अपने प्राण त्याग दूंगा। जब इतनी आवाज सुनी प्रेमियों तो जो सेना के अंदर बंदर भालू थे सब में यानी वातावरण होने लगे कि ये कोई भगवान नहीं है। अगर ये भगवान होता तो वो अपने भाई लक्ष्मण को जिंदा कर लेता। ये कह रहा है कि तुमने अगर आंखें नहीं खोली तो मैं चिता बना के सुबह प्राण त्याग दूंगा। हलचल मच गई सारी सेना में कि ये कोई भगवान नहीं। अब तो यानी ये भाई को मार दिया, सुबह राम मर जाएगा, राक्षस बीन बीन करके बंदर भालू को खा जाएंगे। जो अविश्वासी थे वो जाकर के कंदराओं में छुप गए। जो विश्वास के पक्के थे कि भगवान लीला खेल रहे हैं, ये धरती पर यानी मर्यादा बांधने के लिए आए हैं, ये यानी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, वो वहीं जमे रहे। बाकी लोग बेविश्वासी और कंदराओं में जाकर छुप गए। जब उनके सेवक हनुमान जी ने प्रेमियों बीड़ा उठाया, संजीवनी लेकर के आए, तब लक्ष्मण खड़े हुए। जब रामादल में जय जयकार हुई तब कोल वीर बंदर भालुओं ने गुफाओं से निकलकर फिर विचार किया, अरे लक्ष्मण जीवित हो गए, वास्तव में ये भगवान। फिर दोबारा आ गए। दूसरी बार नागपाश में राम लक्ष्मण को बांध लिया प्रेमियों। उस समय सारी सेना में हलचल मच गई और ये हो गया कि अगर दिन निकलने से पहले ये नागपाश नहीं काटा गया तो राम लक्ष्मण के खून का पानी हो जाएगा और दोनों भाइयों के प्राण यानी पखेरु उड़ जाएंगे। तब भी हलचल मच गई प्रेमियों दूसरी बार। लेकिन वे विश्वासी थे, फिर कंदराओं में छुप गए। जो विश्वास पात्र थे वो वहां से नहीं डुले और वो वहीं पर रहे कि ये भगवान ही लीला खेल रहे हैं। उस समय भी लोगों के धीरज के बांध टूट गए कि ये कोई भगवान नहीं है। जब अपने बंधन नहीं काट सकते तो ये दुनिया के बंधन क्या काटे। तो उस समय भी हनुमान यानी सेवक ने बीड़ा उठाया और गरुड़ महाराज को लेकर आए और नागपाश को कटवाया। नागपाश कटवाने के बाद जब रामादल में जय जयकार हुई तब छिपे हुए पहाड़ियों से निकलकर उनकी सेना आई और उन्होंने कहा कि वास्तव में ही भगवान है, ये तो फिर जिंदे हो गए। तीसरी बार देखो प्रेमियों, पाताल का ऐरावत राम और लक्ष्मण को चोरी करके पाताल में ले गया। और बार तो सामने दिखाई देते थे, लेकिन तीसरी बार तो राम लक्ष्मण पाताल में चले गए। जब सेना में दिखाई नहीं दिए तो हलचल मच गई, अरे ये कैसे भगवान है। जब उनको चोर चोरी करके ले गया, कहीं भगवान चोरी होते हैं। जब ये अपनी रक्षा नहीं कर पाए तो यानी संसार वालों की क्या रक्षा करेंगे। हलचल मच गई उस समय में। लेकिन वही सेवक हनुमान जी ने बीड़ा उठाया। आप सब जानते हैं, लंबी कथाएं। अंदर यानी पाताल में गए, देवी को लात मारा, ऐरावत का वध किया, राम लक्ष्मण को लेकर के बाहर आए। तब रामादल में जय
जयकारे हुए तब यानी लोगों ने धरती पर भगवान राम को राम माना। ऐसे नहीं माना प्रेमियों कि सीधे मान लिया हो। तभी तो महापुरुषों ने कहा कि सदा सत्य पुरुष संसार में नर्तन धर के आते हैं, क्या मगर दुनिया वाले कभी उन्हें पहचान पाते हैं। लोग उस समय नहीं पहचानते हैं, ये मृतलोक है प्रेमियों। ऐसे कृष्ण को नहीं पहचाना लोगों ने। जब काली दह में चले गए तो लोगों के धीरज के बांध टूट गए। गेंद को फेंका काली दह में, कालिया को मारने के लिए, नाचने के लिए अंदर चले गए। लोगों ने विचार किया जो कालिया कई कई वजन जीव की परछाई से जीव को काली दह में खींच लेता है, या में तो यानी योगेश्वर कृष्ण अंदर चले गए, ये बचने वाले नहीं है, खत्म हो गए इसमें। यानी कई दिन तक कालिया का योगेश्वर कृष्ण का युद्ध काली दह में चला। बेविश्वासी लोग वहां से आकर के नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा में प्रचार कर दिया तो योगेश्वर कृष्ण काली दह में कूद करके खत्म हो गए। लेकिन पक्के विश्वासी थे, वो वहीं अड़े रहे और लोगों ने विश्वास किया कि ये भगवान है, लीला खेल रहे हैं, आएंगे। तब कालिया को नाच करके कई दिन बाद कालिया के फन पर बैठकर जब भगवान कृष्ण आए तब जयकारे हुए, तब लोगों ने माना कि ये भगवान है। दूसरी बार तो भगवान कृष्ण को मरना ही पड़ा प्रेमियों, ऐसे नहीं माना। जब यानी 17 बार जरासंध से युद्ध हुआ मथुरा के अंदर प्रेमियों, जब 16 बार युद्ध हुआ तब तो बार बार योगेश्वर कृष्ण सारे राक्षसों का विनाश कर देते और जरासंध को छोड़ देते। जब 17वीं बार जरासंध सेना लेकर के मथुरा पर यानी चढ़ाई करने के लिए आए तो लोगों ने योगेश्वर कृष्ण से कहा कि भैया कृष्ण, हम तो तेरे उत्पात पे यानी बुरी तरह आती आगे परेशान है, तू मथुरा छोड़ के चले जा तो बढ़िया रे, तो पे मार काट के सिवा कोई दूसरा काम ना है, खुद मरे और दुनिया मारे, खून की नदी बहावे, हम तो ते बिल्कुल परेशान। भगवान कृष्ण ने विचार किया कि संसार वाले मुझे नहीं पहचान पाए हैं। जब जरासंध 17वीं बार सामने आया प्रेमियों, 16 बार उसको क्यों छोड़ा। बहुत से लोग कहते कि भगवान कृष्ण से यानी ज्यादा बल में ताकत में थे, नहीं, भगवान से ताकत में कोई भला ज्यादा हो सकता है। वो छोड़ते इसलिए अगर मैं जरासंध को खत्म कर दूंगा तो दुनिया के राक्षसों को घेर समेट के कौन लाएगा। यानी जरासंध को छोड़ देते और जितने राक्षसों को साथ लाते सबका विनाश कर देते, फिर घेर समेट के लाते, फिर सबका विनाश कर देते। 16 बार राक्षसों का विनाश किया। 17वीं बार मथुरा नंदगाम गोकुल बरसाने के लोगों ने भगवान से कहा कि तुम यहाँ से अगर दूर चले जाए तो अच्छा होगा। 17वीं बार युद्ध में भगवान ने बलदाऊ का हाथ पकड़ा प्रेमियों, और हाथ को पकड़ करके गुजरात के अंदर सौराष्ट्र के पहाड़ की तरफ चले गए। गुजरात में सौराष्ट्र के पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और जरासंध ने चारों तरफ से पहाड़ का घेरा ले लिया। गर्मी का समय था, पहाड़ में आग लगा दी, पहाड़ धुंधु करके जल गया। जरासंध ने समझा कि योगेश्वर कृष्ण और बलदाऊ सौराष्ट्र के पहाड़ में जलकर खत्म हो गए। भगवान ने अपनी योग माया से निकल करके पानी में द्वारका को बसा लिया और कई वर्षों तक लोगों को मालूम नहीं पड़ी। और जब सौराष्ट्र के पहाड़ से नंदगाम गोकुल के और मथुरा के लोग लौट कर आए तब उन्होंने सारी कथा नंदगाम गोकुल बरसाने मथुरा में आकर कही। यानी बलदाऊ और योगेश्वर कृष्ण अपने साथियों के साथ पहाड़ पर चढ़ गए। जरासंध ने आग लगा दी, वो जल करके खत्म हो गए। जब मथुरा वृंदावन नंदगाम गोकुल बरसाने के लोगों ने सुना तो रोज ही कर बैठ गए। योगेश्वर कृष्ण की तेरहवीं मना ली और द्वारका में वो रहने लगे। कई साल बाद लोगों को मालूम पड़ी कि भगवान कृष्ण और बलदाऊ द्वारका में जिंदे। ऐसे ही नहीं माना प्रेमी, संसार वालों ने ऐसे ही भगवान को नहीं माना। ये मृतलोक है, या हमेशा यानी मरे की पूजा करते हैं या जिंदे की पूजा नहीं करते हैं। कहीं भी आप देख लो, ये हमारी माता बहन देवियां मंदिर में नाग पंचमी के दिन पूजा करने जाती है। जो पत्थर का सरप बना रहता है उस पर गंगा जल चढ़ाती है, दूध चढ़ाती है, फूल पत्ती चढ़ाती है, पूजा करती है।
क्योंकि वो नाग यानी पत्थर का है। और अगर घर में असली सर्प निकला है तो क्या करेंगे? डंडा से मार। ये संसार का उसूल है। और ये हमारी माता बहन देवियां गणेश चतुर्थी के दिन मंदिर में जाती हैं और गणेश जी महाराज का वाहन है जूहा। उसको भी यानी कि गणेश जी महाराज की पूजा हो गई, इसको भी दूध से और गंगा जल से स्नान कराओ, फूल पत्ती इस पर भी डालो, यानी पत्थर के चूहे की पूजा करेंगी। और घर में अगर झाड़ू पोछा कर रही हो और कोई अचानक घर में चूहा निकला है, अगर अवसर पड़ जाए तो झाड़ू से ही खत्म। ये संसार का उसूल है। या मरे की पूजा होती है प्रेमियों। अभी किसी माँ बाप को अचानक बीमारी हो जाए, पैरालाइसिस मार जाए, खाट में गिर जाए, तो ना समय से भोजन देंगे ना पानी देंगे, क्योंकि उस खाट में कट्टी पिसान कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग, इसलिए भोजन देने में भी दिक्कत आएगी। अगर धर्म पत्नी से कहेंगे तो वो भी कहेगी कि नहीं नहीं, मैं तो 3-4 नाते बचा करके आई हूँ, तुम्हारा बाप है, तुम्हारी माँ है, सेवा करो, तुम करो, मैं नहीं जाऊंगी, बदबू आती है उनके पास से, मैं खाना नहीं दूंगी, मैं स्नान नहीं कराऊंगा। तो गुरु महाराज ने क्या कहा कि जिंदे पे तो राखी दंगम दंगा और मरे पे पहुंचाया गंगा, और जिंदे को गुर की डरी न दिखाई और मरे पे नौमन खान। मर जाए जब काकी 10 गामन को लंबरदार है, या की जानकारी है चारों तरफ, इतने काम तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन समय से खाना नहीं दिया, कपड़ा नहीं दिया, स्नान नहीं कराया, और जब दुनिया से चले गए फिर क्या हुआ? हमारे दादा अम्मा की फोटो बन गई, तस्वीर बन गई प्रेमियों, तस्वीर बन गई, जिंदे की पूजा नहीं की। जब माँ बाप की तस्वीर बन गई, किसी आरे में रख दिया या दीवार पर टांग दिया, सुबह ही सारा परिवार इकट्ठा हुआ, स्नान किया, तब हम क्या कह रहे हैं? अरे आ जाओ, बहू बेटी सब परिवार वाले आ जाओ, और अगरबत्ती जलाओ। अगरबत्ती जलाई 10-20, घी का दीपक जलाया और लंबलेट होकर के यानी दादा की और अम्मा की तस्वीर को प्रणाम किया और हाथ जोड़ रहे के हमारे दादा की तस्वीर है और हमारे अम्मा की तस्वीर है, इसकी पूजा करो। क्या कहते हैं कि जीते जी का सारा मेला शान और ये शौकत है, जीते जी के रंग महल है और जीते जी की रौनक है, और ना कुछ लेकर आया बंदे ना कुछ लेकर जाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में लाज चलेगी नंगी तेरी, भंगी कफन उठाएगा, ओ नदामत वाले इंसान मिट्टी में। तभी तो कहते हैं और लोगों संत शरण में, और लोगों संत शरण में काम यही एक आएगा, ये नर तन अनमोल मिला है बार बार नहीं, ये नर तन अनमोल मिला है बार बार नहीं। मात गरम में औंधा लटका, 9 महीने दुख पाया था, सुमरूंगा में नाम तुम्हारा, ये के बाहर आया था, बाहर आकर वादा भूल गया, अब तू क्या मुंह लेकर जाएगा? और लोगों संत शरण में काम यही एक। हमारे गुरु महाराज ने कहा, अरे बच्चे बच्चियों, तुमने सबने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जिसने माँ के गर्भ से जन्म लिया, सबने वादा किया कि मैं 24 घंटे तेरा ही भजन